जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कहा था कि अंग्रेज़ों को अगर भारत की आज़ादी से पहले और बाद में एक खतरा है तो वो केवल और केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और नेताजी बेहद ही कुशल नेतृत्वकर्ता थे। नेताजी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी बचपन से ही पढ़ने में बेहद तेज थे और उनकी ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में 4th रैंक लगी थी। वह नेताजी चाहते तो ऐशो आराम से अपना जीवन गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रभक्ति करने का फैसला लिया और अपना पूरा जीवन राष्ट्रभक्ति में लगा दिया। और उन्होंने लाखों रुपए की नौकरी को ठुकरा दिया और पूरी तरह से राष्ट्र सेवा में लग गए। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई के लिए अंग्रेज़ों ने नेताजी को 11 बार जेल भेजा। नेताजी बचपन से स्वामी विवेकानंद और स्वामी परमहंस के भक्त थे। नेताजी ने युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरणा देने के लिए एक अखबार स्वराज छापना शुरू किया, जिसमें अपने वह क्रांतिकारी विचार रखते थे। नेताजी जल्द ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। सन 1923 में उन्हें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। कांग्रेस में उनके काम से प्रभावित होकर उनको 1927 में जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस पार्टी चुना गया। 1930 में उन्होंने अपनी किताब इंडियन स्ट्रगल पब्लिश की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे बैन कर दिया। 1930 में ही उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बोस के विचारों के कारण गांधी जी उनसे असंतुष्ट रहने लगे, क्योंकि गांधी जी अहिंसा से आज़ादी पाना चाहते थे। लेकिन बोस का कहना था कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से वो आज़ादी पाना चाहते थे। चाणक्य जैसा दिमाग था उनका, इसलिए उन्होंने जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया। वो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त समझते थे। जब उन्हें लगने लगा कि गांधी जी उनसे खुश नहीं हैं, तब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे INA या इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। INA भारत की पहली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, लेकिन कुछ आर्थिक कारणों की वजह से 1945 में INA को बंद करना पड़ा। लेकिन तब तक INA आज़ादी का आधा काम कर चुकी थी। नेताजी भारत के ऐसे पहले नेता थे जो जर्मनी के शासक हिटलर से मिले थे। 1946 में एक प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई। नेताजी की मौत के भी कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई ही नहीं थी उनकी। कुछ लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद नेताजी ने संन्यास ले लिया और वो गुमनामी बाबा बनकर जी रहे थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नेताजी लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद की मीटिंग में मौजूद थे। सच क्या है ये तो खैर कोई नहीं जानता। नेताजी की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है।